Good afternoon to everyone. Now today I am going to talk about lung cancer. My name is Nitin Ambade, Assistant Professor, Index Nursing College, MP. So let's talk lung cancer. First of all, I am going to talk about introduction. Lungs cancer is a type of cancer that benigns in the lungs. Your lungs are two spongy organ in your chest that take in oxygen when you inhale and release carbon dioxide when you exhale. Next is people who smoke have the greatest risk of lung cancer. Though lung cancer can also occur in people who have never smoked, the risk of lung cancer increase with the length of time and number of cigarettes you will smoke. If you quit smoking even after smoking for many years, you can significantly reduce your chances of developing lung कैंसर. लंग कैंसर एक ऐसा कैंसर होता है जिसके वजह से शरीर का जो लंग हिस्सा होता है, लंग सिस्टम होता है, वह पूरी तरीके से ग्रसित हो जाता है. जो हमारा लंग होता है वह एक स्पंजी ऑर्गन है जिसे कि ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन इनहेल और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमारा शरीर उपयोग में लेता है. यदि लंग्स में अगर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी होती है, कोई समस्या उत्पन्न होती है, अगर यह जो मैकेनिक्स होते हैं जिसमें कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, यदि यह अवरोध उत्पन्न होता है तो हमारे लंग्स के इस अवरोध के वजह से शरीर के दूसरे अंगों पर भी परिणाम देखने को हमें मिलता है. हम बात करेंगे नेक्स्ट. हम देख सकते हैं यह एक डायग्राम है जो लंग्स का एक छोटा सा एरिया है. लंग्स के एनाटॉमी में आप देख सकते हैं जो मिडिल लोब होता है लंग्स का, इसमें ये दिखा रहा है लंग कैंसर कि किस तरीके से यह एरिया लंग्स के वजह से इन्फ्लाम्ड और वह एरिया इन्फेक्टेड हो चुका है. हम बात करेंगे अब नेक्स्ट इज डेफिनेशन के बारे में. लंग कैंसर इज कैंसर दैट फॉर्म इन टिश्यू ऑफ द लंग्स, यूजुअली इन द सेल that line the air passage. It is the leading causes of cancer death in both men and women. जो लंग कैंसर के कारक होते हैं उसके वजह से हम देख सकते हैं कि लंग जो पैसेज होता है, जो एयर पैसेज होता है और जो सेल होती है वह क्या हो जाती है, इन्फ्लाम्ड हो जाती है. और वह सेल क्या हो जाती है, वह सेल जो होती है इन्फेक्शियस हो जाती है, जिसके वजह से हम देख सकते हैं कि जो मैन और वुमन होते हैं वह कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं. और इसका मेन कारण उसके वजह से यह डेथ तक भी पहुंच सकते हैं. देयर आर टू मेनी टाइप्स, स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर. यह दो तरीके का है, स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर. दीज टू टाइप्स ग्रो डिफरेंटली एंड आर ट्रीटिंग डिफरेंटली. यह दोनों कैंसर जो है दोनों अलग तरीके से मतलब होते हैं और इसकी मतलब इसे अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है. मुख्य कारक जो होते हैं कैंसर फैलने के वह इस प्रकार से है. हम अब बात करने वाले हैं कॉजेज ऑफ लंग कैंसर की. सबसे पहले तो मुख्य कारण है स्मोकिंग कॉज द मेजॉरिटी ऑफ लंग कैंसर्स बोथ इन स्मोकर एंड इन पीपल एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोक. जो व्यक्ति होता है जो स्मोक करता है वह फर्स्ट व्यक्ति होता है और जो सेकंड होता है वह उपस्थित होता है वो पैसिव स्मोकर कहलाता है. अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो लंग कैंसर होता है वह पैसिव स्मोकर को सबसे ज़्यादा हो सकता है. हम देखते हैं कि कैंसर का जो मुख्य कारक होता है वह स्मोकिंग है. स्मोकिंग की मात्रा अगर ज़्यादा अमाउंट में की जाए तो लंग्स जो है इन्फेक्टेड हो जाएंगे और वहाँ की एक कोई सी भी सेल जो होगी वह ग्रसित हो जाएगी, जिसके वजह से लंग कैंसर हो सकता है. सेकेंड इज बट लंग कैंसर आल्सो अकर इन पीपल who नेवर स्मोक्ड एंड in those who never had prolonged exposure to second-hand smoke. In these cases, there may be no clear cause of lung cancer. ऐसे व्यक्ति भी देखे गए हैं जो कि स्मोकिंग नहीं करते पर उन्हें भी लंग कैंसर हो सकता है. पर उनके
उनके हिसाब जो भी होता है कि जो लंग कैंसर होता है मुख्य प्रकार से स्मोकिंग करने वाले व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा देखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो कैंसर होता है वह स्मोकर्स को सबसे ज़्यादा हो सकता है। बट कुछ विशेष परिस्थितियों में भी यह देखा गया है कि लंग कैंसर जो होता है मुख्य रूप से जो स्मोकिंग नहीं करते हैं उनमें भी देखा गया है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स भी देखिए, स्मोकिंग तो है ही साथ में, पर एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोक भी इसमें बताया गया है। देन इसके अलावा प्रीवियस रेडिएशन थेरेपी, इफ़ यू हैव अंडरगॉन रेडिएशन थेरेपी टू द चेस्ट फॉर अनदर टाइप ऑफ कैंसर यू मे हैव एन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग द लंग कैंसर। कुछ रेडिएशन थेरेपी होती है या प्रीवियस रेडिएशन थेरेपी होती है जो लेने के तत्पश्चात या तो उसके कई सालों बाद या तो कुछ समय बाद एक अदर टाइप से भी कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यह भी एक रिस्की फैक्टर्स होता है जो कि रेडिएशन थेरेपी के तौर पे आता है। देन एक्सपोजर टू रैंडम गैसेस के प्रोडक्शन से भी कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। कुछ इस प्रकार है, रैंडम इज प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल ब्रेकडाउन ऑफ यूरेनियम in soil, rocks and water that eventually become part of the air you breathe. Usually your safe level of random can accumulate in any building include homes. रिस्क फैक्टर मोस्टली जो स्मोकिंग होता है वह एक सिग्निफिकेंट एक्ट होता है जिसके वजह से कि मोस्टली सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि कैंसर के कारण होते हैं। स्मोकिंग एक तरीके की जो कि मतलब लॉन्गर स्मोकर होता है जो कि कंटिन्यूशन में रोज़ कम से कम ना करते हुए भी 20 से 30 सिगरेट पीता है, तो उसे मोर चांसेस होते हैं और वह कैंसर का मुख्य कारण बन सकता है। सेकंड स्मोकर जो होते हैं वह व्यक्ति होते हैं जो कि ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहाँ पर कि फर्स्ट स्मोकर स्मोकिंग कर रहा है और दूसरा व्यक्ति वही उपस्थित होकर उस स्मोकिंग के धुएं को अपने शरीर में इनहेल कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भी कैंसर के कारण हो सकते हैं। यह मुख्य रूप से कारण है। देन नेक्स्ट इज एक्सपोज टू एब्सेंट एंड अदर कार्सिनोजेंस। Exposure to asbestos and other carcinogens, workplace exposure to asbestos and other substance now as causes of cancer such as arsenic, chromium and nickel can increase your risk of developing lung cancer, especially if you are a smoker. यदि आप एक स्मोकर है, अगर इन तरीके के इस एक्सपोजर्स के अंदर आ जाते हैं या तो कुछ वर्क प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कि आर्सेनिक, क्रोमियम, निकल जैसी धातुओं का उपयोग होता है, तो ऐसी धातुएं क्या होती है कि शरीर पे दुष्प्रभाव डालती है और यह भी एक कारण होता है कार्सिनोजेंस का या तो कैंसर का। तो वह व्यक्ति जो कि लॉन्गर स्मोकर है और उन व्यक्तियों में यह जल्दी से प्रभाव डालती है। Next is family history of lung cancer. People with a present siblings or child with lung cancer have an increased risk of disease. वह व्यक्ति जिनके घर में कोई और व्यक्ति जैसे कि वह ब्लड रिलेशन में हो, तो ऐसे व्यक्ति पे जल्दी प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि फैमिली की हिस्ट्री के वजह से भी कैंसर को देखा जा सकता है। मुख्य रूप से ऐसे व्यक्तियों में अगर उनके मदर फादर को है और उनके बच्चों में भी वह बीमारी हो सकती है, इसके बहुत प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि वह कैंसर हो सकता है। तो यह भी एक कारक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लंग्स कैंसर के विषय में। स्मॉल सेल लंग कैंसर अकर ऑलमोस्ट exclusive in heavy smoker and is less common than non small cell lung cancer. तो स्मॉल सेल लंग कैंसर जो होता है और एक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है। तो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर इज एन अम्ब्रेला टर्म ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ लंग कैंसर। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर इंक्लूड squamous cell carcinoma, adenocarcinoma and large cell carcinoma.
होते हैं टाइप के। हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। यह ड्यू टू etiological factor, then damage to the cell, then carcinoma bind to damaged cell DNA, then cellular changes passes to the daughter cell, and eventually malignant transfer from the normal epithelium and carcinoma। तो यह एक नॉर्मल पाथवे होता है जिसके वजह से कि कैंसर होता है, जो कि शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। अब क्या होता है इसमें कि सेल का दूसरे सेल में ट्रांसमिशन होता है और सेल जो होती है एबनॉर्मलिटी की ओर चली जाती है, जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी होती है, और आगे चल के यह सेल इतनी ग्रोथ हो जाती है जो कि कैंसर का रूप धारण कर लेती है और शरीर को दुष्प्रभाव फैलाती है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पीपल विथ लंग्स कैंसर can experience shortness of breath. If cancer grow to block the major airway, lung cancer can also cause fluid to accumulate around the lung, making it harder for the affected the lung to the expand fully when you inhale. Then second is coughing up blood. Lung cancer can cause bleeding in the airway, which कैन कॉज यू टू कफ अप ब्लड, जिसे हम कहते हैं हीमोस्थीसिस कहते हैं। और समटाइम ब्लीडिंग कैन बिकम सीवियर, ट्रांसमिटेड आर अवेलेबल टू कंट्रोल ब्लीडिंग। देन नेक्स्ट इज पेन। एडवांस लंग कैंसर दैट स्प्रेड टू द लाइनिंग ऑफ ए लंग or to another area of the body, such as a bone, can cause pain. Tell your doctor if you have experienced pain, as many treatments are available to control the pain. Next is fluid in the chest. Pleural effusion. Lung cancer can cause fluid to accumulated in the space that surround the affect the lungs in the chest cavity, pleural space. Fluid accumulating in the chest can cause a shortness of breath. Treatment are available to drain the fluid from your chest and reduce the risk that a pleural effusion will occur again. नेक्स्ट इज हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। देन फर्स्ट इज स्पूटम साइटोलॉजी। इफ यू हैव ए कफ एंड आर प्रोड्यूसिंग स्पूटम, लुकिंग एट द स्पूटम अंडर द माइक्रोस्कोप can sometime relieve the presence of lung cancer cell. Then second is tissue sample biopsy. A sample of abnormal cell may be removed in a producer called a biopsy. Next is bone scan for a bone scan. A small amount of low level radioactive material is injected into the blood and collect mainly in abnormal areas of a bone. A bone scan can help show if a cancer has spread to the bone, but this test isn't needed very often because a PET scan can usually show if cancer has spread to the bone. Sputum cytology. A sample of sputum mucus you cough up from the lungs. It is looked at in the lab to see if it has cancer cell. The best way to do this is to get earlier morning sample 3 days in a row. This test is more likely to help find cancer that start in the major airway of the lungs, such as squamous cell lungs cancer. It might not be helpful for finding other type of lung cancer. If your doctor suspected lung cancer, further testing will be done even if no cancerous cell are found in the sputum. Next is fine needle aspiration, FNA biopsy. The doctor uses a syringe with a very thin hollow needle. The withdraw, aspirate cell and small fragments of tissue. A FNA biopsy may be done
to check for cancer in the lymph nodes between the lungs. Then next is bronchoscopy can help the doctor find some tumors or blockage in the large airway of the lungs, which can often be biopsied during the procedure. The next is medical management. Medical management, chemotherapy are treated therapies. Chemotherapy is the use of drugs that are designed to kill rapidly growing cell, such as cancer cell. Chemotherapy may be injected directly into the vein by IV intravenously or giving through a catheter, which is the thin tube placed into a large vein and kept there until it is no longer needed. Some chemotherapy drugs are taken orally in pill form. Radiation therapy. Next is radiation therapy is a from a higher energy X-ray that kills cancer cell. It can be used as a primary treatment of or in combination with chemotherapy with or without surgery. The next is surgical management. Limited reaction. First is limited reaction. An operation to remove only a small portion of the lungs is called as segmental or wedge resection. The next is lobectomy. Next is lobectomy, remove of a defined section of the lungs. There are three lobes of the lungs on the right and two on the left. Is a lobectomy. This is the most common surgery performed for lungs cancer. Next is pneumectomy. Pneumectomy, the removal entire lung is called as pneumectomy. नेक्स्ट इज प्रिवेंशन. प्रिवेंशन इस प्रकार से है. देन प्रिवेंशन इस प्रकार से है कि डोंट स्मोक. if you are never smoked, don't start talk to your children about not smoking so that they can understand how to avoid this major risk factor for lung cancer. Being conversation about the dangers of smoking with your children earlier so that they know how to react to uh, peer pressure. Then second is stop smoking. Stop smoking now, quieting reducing your risk of lung cancer. Even if we smoked for a year, talk to your doctor about the strategies and stop smoking aids that can help. Your quiet option include nicotine replacement products, medications and support group. Avoid second hand smoke. If you live or work with a smoker, urge him or her to quit at the very least. Ask him or her to smoke outside. Avoid. Test your home for random. Have a random level in your home. Check the especially if you live in area whenever your random is known to be a problem. Higher random level can be reminded the to make your home safer. For information of radon testing and contact your local department of public health or a local chapter of a association, lungs association, American lungs association, Indian lung association. Avoid carcinogens at work. Take precautions to protect yourself from exposure to toxic chemical at work. Follow your employees precautions. For instance, if you are giving a face mask for a protection, always wear it. Ask your doctor what more you can do to protect yourself at work. Your risk of lung damage from workplace carcinogens increase if you smoke.
The next is eat a diet full of fruits and vegetables. Chooses a healthy diet with a varieties of fruits and vegetables. Food sources of vitamins and nutrients are best. Avoid taking large dose of vitamins in pills from a they may be harmful. For instance, a researcher hoping to reduce the risk of lung cancer in heavy smoker gave them beta carotene supplement. Result show the supplement actually increase the risk of cancer in smoker. Exercise most day of the week. If you don't exercise regularly, start out slowly. Try to exercise most day of the week. Thank you so much. This is a topic of lung cancer, and now we are discussing a full part, and I am summarize, and this part I am summarize now. लंग कैंसर एक ऐसा कारण होता है। कैंसर एक ऐसी प्रकार की बीमारी होती है जिसके वजह से हमारे लंग में जो कि हमारा एक लंग जो होता है, एक स्पंजी लंग्स होता है, जिसकी सहायता से हम की ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की इस तरीके की प्रक्रिया हम लोग सुचारू रूप से हमारे पूरे जीवन काल में रखते हैं। पर कुछ कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है जिसके वजह से कैंसर जो कि सेल होती है, जो लंग की सेल होती है, टिश्यू होते हैं, वह क्या होते हैं, इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं। अबनॉर्मली उनकी ग्रोथ होती है और इस ग्रोथ के वजह से लंग्स की जो नॉर्मल पाथवे मैकेनिज्म होता है वो गड़बड़ा जाता है, जिसके वजह से हमारे लंग्स की ऑक्सीजन लेने की क्षमता और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की कैपेसिटी जो होती है वह बराबर से नहीं हो पाती है और लंग्स अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकता है, और इसके वजह से ही हमारा जो शरीर है वह शिथिल हो जाता है और इम्यूनो सप्रेजेंट हो जाता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड भी हो जाता है। यह डेफिनेशन इस प्रकार से है कि लंग कैंसर जो कि है कि हमारे शरीर के कुछ टिश्यू होते हैं, लंग्स के टिश्यू होते हैं, जो कि उसे वह क्या करता है, एयर जो पैसेज होता है और उसके ऊपर वो अगर घात कर देता है किसी कारणवश, तो मेनली इसकी जो क्षमता होती है कि वह मनुष्य को मौत तक दे सकता है। जो या तो वह मेल हो या फीमेल हो, यह दोनों में भी एक ही तरीके से मतलब इन्फेक्ट करता है, या तो ये दोनों को एक तरीके से ही मतलब घात देता है, जिसके कारण कि लंग कैंसर होता है। इसके मुख्य कारण में से एक सबसे बड़ा कारण है स्मोकिंग जो कि सबसे ज़्यादा हमारे भारतवर्ष में की जाती है या तो पूरे वर्ल्ड वाइड की जाती है, जिसके वजह से क्या होता है कि लंग्स की जो कैपेसिटी होती है, सांस लेने की क्षमता होती है, वह सुचारू रूप से नहीं हो पाती है, और अचीवमेंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमारे शरीर में बहुत ही उपयोगी तत्व होता है जो कि नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से हमारा शरीर क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है और कमज़ोर पड़ने लगता है, और कैंसर जो होता है हमारे शरीर पे हावी हो जाता है। तो स्मोकिंग एक मुख्य कारक होता है जिसके वजह से हमारा लंग्स जो कि सुचारू रूप से काम करने के योग्य नहीं रह पाता है और कैंसर हमारे शरीर को घात पहुंचा देता है। इसके जो मुख्य कारक होता है, एक तो स्मोकिंग होता है, दूसरा होता है सेकेंड हैंड स्मोकर होता है, जो कि यदि कोई स्मोकर स्मोकिंग कर रहा है और उसके पास में कोई और भी व्यक्ति वहाँ पर उपलब्ध है, या तो वहाँ पर उसका मित्र होता है वहाँ पर होता है, तो अगर वह स्मोक कंटिन्यूशन में ले रहा है, या तो उसके मित्र को वह सांस कंटिन्यूशन में ले रहा है, या तो ऐसे व्यक्ति जो कि धूम्रपान क्षेत्र में वहाँ पर कुछ कार्य करते हैं या तो वहाँ पर कुछ रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को मतलब चांसेस होते हैं, और यह सेकेंड हैंड स्मोकर भी कहलाते हैं। रेडिएशन थेरेपी, जो प्रीवियस रेडिएशन थेरेपी वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो कि पहले से ही रेडिएशन थेरेपी ले चुके होते हैं, उन्हें भी मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस रहता है कि वह कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट जो है एक्सपोजर ऑफ रेंडम गैसेज, ऐसी जगह पे जहाँ पर कि मुख्य रूप से मतलब कार्य क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कि नेचुरली तौर पे जैसे यूरेनियम होता है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, और रॉक ऑफ वाटर में भी प्रेजेंट होता है। यह ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे यूरेनियम होता है। अगर ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब कंटिन्यूशन में अगर स्मोकिंग कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को यह जल्दी से दुष्प्रभाव पड़ सकता है, और इन तरीके की गैसों की वजह से भी हमें घात हो सकता है और कैंसर का खतरा होने के चांसेस रहते हैं।
exposure to एस्बेस्टोस एंड अदर कार्सिनोजेंस। वर्क प्लेस में अगर हम कार्य करने की बात करते हैं तो यहाँ पर आर्सेनिक और क्रोमिनियम और निकल जैसी जो कि तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं। अगर कुछ ऐसे कार्य क्षेत्र होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पर यह तत्व प्राप्त होते हैं, और वहाँ पर यदि कोई स्मोकर जो भी है, यदि वो लॉन्ग समय से अगर स्मोकिंग कर रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को यह बीमारी होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। कुछ फैमिली हिस्ट्री भी देखी गई है। अगर किसी फैमिली के मेंबर में अगर किसी मदर या फादर को भी मतलब इस तरीके की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, तो उनको में भी मुख्य रूप से कैंसर होने का खतरा होता है, और ऐसे व्यक्तियों को कैंसर होना मतलब आम बात मानी जाती है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी इस प्रकार से है कि कोई फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से क्या होती है, जो कि अपनी नॉर्मल सेल जो होती है एबनॉर्मल सेल में बदल जाती है, और उसके बाद उसमें कार्सिनोजन बाइंडिंग शुरू हो जाती है और डीएनए का वहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाता है, और सेलुलर चेंजेस होने के वजह से वो जो पैसेज वो जो एक सेल से दूसरे सेल में वह फैल जाती है, और वह सेल जो क्या हो जाती है मैलिग्नेंट हो जाती है, और मैलिग्नेशन के वजह से और उसके फॉर्मेशन के वजह से नॉर्मल सेल भी अबनॉर्मल में हो जाता है, और इसी को ही हम कार्सिनोमा कहते हैं, जो कि एक मुख्य कारक होता है कैंसर का। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कि उसके होने के बाद कुछ ऐसे कारक होते, अगर कैंसर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो वह इस तरीके की मतलब गंभीर समस्या से जूझता है, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग ऑफ ब्लड, पेन, फ्लूइड इन द चेस्ट, प्लूरल इफ्यूजन, इस तरीके के उनको मतलब दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसलिए होगा क्योंकि अगर जो नॉर्मल सेल अबनॉर्मल हो जाएगी और वहाँ के मैकेनिज्म पाथवे अगर गड़बड़ा जाएंगे तो वहाँ की जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वह क्या हो जाएगी, अवरोध आ जाएगा, जिसके वजह से वहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंडीशन देखने को मिलती है। कपिंग ऑफ ब्लड, अगर किसी व्यक्ति को मतलब कैंसर है, अगर वो स्नीजिंग कर रहा है या कफिंग कर रहा है या तो खांस रहा है या तो छींक रहा है, तो इसके साथ साथ मतलब हेमोस्टेसिस की कंडीशन भी देखने को मिलती है, मतलब कि खांसी के साथ साथ उसको खून के भी आने के चांसेस रहते हैं। अब पेन अगर किसी व्यक्ति को अगर समय पे अगर उपचार नहीं लेता है तो उसके लंग्स में मतलब पेन होता रहता है, और उसके बोन या तो मतलब लंग्स या छाती की जो भी एरिया होता है वो पूरा क्या होता है, पेनफुल होता है। फ्लूइड ऑफ चेस्ट, प्लूरल इफ्यूजन मतलब पानी भरने के चांसेस रहते हैं, और पानी जो सराउंडिंग लंग्स होता है उसके चेस्ट कैविटी में भर जाता है, तो जिसे प्लूरल स्पेस कहा जाता है, इसमें क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यदि अगर किसी पेशेंट को अगर कैंसर का हमें पता करना है तो हमें इस तरीके की जांचें करवानी होती है। स्पूटम साइटोलॉजी, टिश्यू सैंपल बायोप्सी, बोन स्कैन, स्पूटम साइटोलॉजी। स्पूटम साइटोलॉजी में हम यह चेक करते हैं कि स्पूटम की मतलब जो कि थूक होता है, माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग यह पता करने की कोशिश करते हैं कि उसमें कैंसरस सेल उपस्थित है कि नहीं है। टिश्यू सैंपल में हम टिश्यू बायोप्सी लेंगे, उसकी सहायता से हम यह उसकी सहायता कि उसके पैथोजेनियस और उसकी मतलब प्रवृत्ति को हम पता करने के लिए उसे लेबोरेटरी टेस्ट करके हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बोन स्कैन, अब बोन में उपस्थित कोई भी मतलब अगर अबनॉर्मलिटीज़ है तो पीटी पल्मोनरी अगर हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, और मेनली अबनॉर्मल एरियाज़ को एबनॉर्मल एरिया होता है, एबनॉर्मल एरिया का स्कैन करते हैं, जिसकी सहायता से हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर कैंसरस उपस्थित है कि नहीं है। स्पूटम साइटोलॉजी में हम उसकी प्रवृत्ति को टेस्ट करते हैं, लाइकली उसके सहायता से हम यह पता करते हैं कि कैंसर किस तरीके से मतलब हो रहा है और कितने उसकी क्या मतलब प्रवृत्ति क्या है। तो यह स्पूटम साइटोलॉजी के द्वारा हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम फाइन नीडल एस्पिरेशन, एफएनएफ बायोप्सी भी करते हैं, और ब्रोंकोस्कोपी भी मुख्य रूप से सुचारू रूप से करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम कीमोथेरेपी मुख्य रूप से दी जाती है, जो कि एक ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी कहते हैं, जिसकी सहायता से हम कैंसरस सेल को डैमेज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए दे देते हैं। तो यह जो होती है कम से कम मुख्य रूप से 24 घंटे की थेरेपी होती है, या तो 48 घंटे की थेरेपी पे भी दिया जाता है। मुख्य रूप से यह पेशेंट के लिए बहुत हानिकारक भी होता है और इसके दुष्परिणाम भी है, परंतु अगर किसी के पेशेंट को कैंसर है तो यह थेरेपी भी उसके लिए एक रामबाण की तरह हो सकती है।
देन सेकेंड इज रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जो कि एक्सरे के सहायता से हम कैंसरस सेल को पूरी तरीके से किल कर सकते हैं, परंतु इसके भी कुछ दुष्परिणाम होते हैं। उसके दुष्परिणाम को दूर करते हुए मेडिकल टर्म पर हम लोग कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा इसका सर्जिकल मैनेजमेंट भी है। लिमिटेड रिसक्शन लिमिटेड रिसक्शन में हम ऑपरेशन की सहायता से वहाँ के जो कुछ एरिया होता है लंग का कुछ पोर्शन होता है जो कि मतलब कार्सिनोजियस है, तो उस एरिया के सेगमेंट को हम मतलब रिसक्शन कर देते हैं, या तो वेच कर रिसक्शन कर देते हैं और हटा देते हैं। लोबेक्टोमी में क्या होता है, लोबेक्टोमी में जो एरिया होता है लंग का उसका मतलब क्या होता है, यह प्रोसीजर के द्वारा हम लोग वह एरिया को हम लोग वहाँ से रिमूव कर देते हैं, या तो कुछ एरिया को हम लोग वहाँ से हटा देते हैं। निमोनेक्टोमी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हमें एंटायर लंग मतलब पूरे लंग्स को ही वहाँ से हटाना पड़ता है। तो यह एक सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जिकल प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम लोग कैंसर की सेल को हटाते हैं। प्रिवेंशन के तौर पे हम लोग स्मोकिंग को नहीं करना है। स्मोकिंग को आसपास के स्मोकरों को हम लोगों को मतलब हेल्थ एजुकेशन देना है, साथ ही साथ उनको कैंसर के विषय में हमें जानकारी प्रोवाइड करनी रहती है ताकि कैंसर फैलने से रोक सकें। अगर स्मोकिंग कर रहे हो तो उसे भी हमें रोकना होता है, ताकि अगर किसी को भी अगर पता चले कि अगर उसे कैंसर है तो उसको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए और उसे अवॉइड करना चाहिए स्मोकिंग का। अगर फिर भी अगर नहीं छूट रही है तो अवॉइड सेकेंड हैंड स्मोकर, जो कि है कि हमें मतलब काउंसलिंग करना है, हेल्थ एजुकेशन लेना है, ताकि और साथ में मतलब अच्छे जो नॉलेज है वो प्राप्त करनी है जिससे कि हम लोग स्मोकिंग को दूर कर सकें। टेस्ट योर होम ऑफ रैंडम। आसपास जो रेडिएशन एरिया होता है, या तो एरिया के आसपास जो कि मतलब बहुत सारे टावर्स होते हैं जिसकी वजह से भी रेडिएशन फैलते हैं। रेडिएशन फैलने की वजह से क्या होता है कि कैंसर होने के मुख्य कारण बन सकते हैं। तो अगर यह एरिया अगर जो कि रेडिएशन के क्षेत्र में आता है, तो रेडिएशन जो एरिया होता है उसके लिए हमें वहाँ के जो हेल्थ पब्लिक सेक्टर व्यक्ति होते हैं उन्हें मतलब जानकारी देनी होगी और उनको बताना होगा कि यह एरिया जो है मुख्य रूप से मतलब कैंसर के लिए मतलब रेडिएशन एरिया जो है मुख्य रूप से कारण बन सकता है। तो इस सब के लिए हमें अवेयर होने की आवश्यकता है, और यह सब मुख्य कारण है, और इसी की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसर को भगा सकते हैं। और खाना भी हमें इस तरीके से लेना है जैसे कि हमें वेजिटेबल्स का प्रॉपर यूज़ करना है, और स्मोकिंग से अवॉइड रहना है, और सप्लीमेंट प्रॉपर लेने होते हैं। अच्छे मतलब विटामिन्स मिनरल्स हमें हमारे शरीर के लिए लेने होंगे ताकि हमारा शरीर इस बीमारी से लड़ सके और शरीर में एक मजबूती आ सके, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग हो सके, शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न हो सके और शरीर कैंसर के इस गंभीर बीमारी से लड़ सके। इसलिए हमें मुख्य रूप से अच्छे खाद्य पदार्थों का उपयोग हमारी डेली लिविंग लाइफ में करना होता है। साथ ही साथ हमें एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना होता है, शरीर को हमें स्वस्थ रखने के लिए, शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को रखने के लिए, और मुख्य दूसरे अंगों को भी मतलब सुचारू रूप से कार्य करवाने के लिए हमें एक्सरसाइज की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हमें एक्सरसाइज करें तो हमारा शरीर अच्छा मतलब रिस्पॉन्स करेगा और बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करेगा। तो यह एक मुख्य कारण बन सकते हैं जिससे कि हम कैंसर को हरा सकते हैं और शरीर को मजबूत बना सकते हैं। So this is a very important, and my topic is over. Thank you so much.